इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन, नीड ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन और लास्ट में हम देखेंगे पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये आया है लैटिन वर्ड से कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग और स्कोप क्या है। First one is, it is the communication which gets the world going. One cannot visualize a world where people do not communicate. इससे हम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं क्योंकि बिना कम्युनिकेशन तो दुनिया चलेगी ही नहीं। सोचो कभी एक दिन ऐसा आए कि कोई किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहा, कुछ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, कैसे चलेगा सब कुछ? नहीं चल सकता ना। तो कम्युनिकेशन के बिना दुनिया नहीं चलती है। Communication is relevant not only to human beings but also to other living beings. हमें क्या लगता है कि हम इंसान ही बात करते हैं, हम ही कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे जो लिविंग बींग्स है अर्थ के ऊपर, वो भी कम्युनिकेट करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट लिंक दैट कनेक्ट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कम्युनिकेशन जो होता है वो लोगों के बीच होता है, अमंग पीपल, पर वो पीपल और एनिमल्स के बीच में भी होता है, एनिमल्स बिटवीन एनिमल्स भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप एक डॉग ऑनर हो, आप अपने डॉग के साथ कम्युनिकेट करते हो। जो हॉर्स राइडर होता है वो अपने हॉर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। जो रिंग मास्टर होता है सर्कस के अंदर, वो वहां पर जो एनिमल्स से बर्ड से जिनके साथ वो परफॉर्म करता है उनसे कम्युनिकेट करता है। It is ability of fostering speedy and effective communication around the world that has shrunk the world and made globalization a reality. इस वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, सबकी अपनी अलग लैंग्वेज है, सबका अपना कम्युनिकेट करने का अलग तरीका है। लेकिन आज के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी है इससे बहुत ही इफेक्टिव हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी रह रहे हैं, आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसी की वजह से क्या हुआ है? ग्लोबलाइजेशन हुआ है। Communication has had a vital role to play in ensuring that people belonging to a particular country or a cultural or linguistic group interact with and relate to people belonging to other country or cultural and linguistic groups. देखो, कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर मान लो कि आप इंडिया में रह रहे हैं या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हैं और आपको दूसरी कंट्री के साथ, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ, दूसरे लैंग्वेज ग्रुप के साथ भी कनेक्ट करना है, तो कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन की नीड क्या है, क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन। सोशलिस्ट जो होते हैं ना, उनका ये कहना है कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो हम हैं, वो हम सोशल एनिमल्स है। हम अपनी सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते। एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी हम क्या करते हैं? हम कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। तो हमें कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों है? लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जरूरत है। टू कन्वे फीलिंग्स, हम जो है हमारी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं, लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं, हमारे इमोशंस शो करते हैं, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये कन्वे करने के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। टू बिल्ड लिंक्स एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, हमें कम्युनिकेशन लिंक्स बनाने के साथ, लोगों के साथ रिश्ते एस्टेब्लिश करने के लिए भी जरूरत है। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। किम्बरले हिक्स ने बताया है कि जो कम्युनिकेशन है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेजेस। और डेविड हैजलग्रेव ने बताया है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब हम देखते हैं पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन किसके लिए किया जाता है, क्यों करते हैं कम्युनिकेट। अगर हम बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 10 मेजर रीजंस होते हैं या फिर 10 मेजर पर्पसेस होते हैं जिनके लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। फर्स्ट वन इज इन्फॉर्म। जब भी सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं, जो हायर मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो एम्प्लॉयज होते हैं
जब उन्हें एक दूसरे को कुछ इन्फॉर्म करना होता है उसके लिए कम्युनिकेशन यूज करते हैं। एजुकेट और ट्रेनिंग, ये जो है ये पर्पस जनरली एम्प्लॉयज के लिए होता है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में नया एम्प्लॉय आता है या फिर टाइम टू टाइम जब एम्प्लॉयज को उनकी स्किल्स इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है तो ऑर्गेनाइजेशन उनको एजुकेट करती है, ट्रेन करती है। तो ये एक पर्पस हो गया कम्युनिकेशन का। मोटिवेट, एम्प्लॉयज को अच्छा परफॉर्म करने के लिए, उनकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, उनका मोराल बढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है। तो ये भी पर्पस है कम्युनिकेशन का। इंटीग्रेट, देखो जब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उन सभी डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रहना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो वो भी एक पर्पस है कम्युनिकेशन का। रिलेट एंड कनेक्ट, ये जो है ये इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है। इंटरनली कैसे, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, हायर मैनेजमेंट होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ कनेक्ट करके रहते हैं ताकि उनको फील कराए कि हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और एक्सटर्नली कैसे, जैसे मान लो कोई कंपनी है वो प्रेस वालों के साथ, मीडिया के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, तो वो भी एक पर्पस हो गया कम्युनिकेशन। प्रमोट, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करती है। कैसे करती है, कम्युनिकेट करके। इंटरटेन, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज भी होती है जो इंटरटेन इन्वॉल्व करती है। और बहुत सारी इंटरटेन इंडस्ट्रीज हैं जो कंप्लीटली उनका पर्पस ही कम्युनिकेशन का इंटरटेन होता है। डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कंपनी के अंदर डिसीजन लेने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज नेटवर्किंग। आज के टाइम पे नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट है ये सब आप लोग भी जानते हैं। तो नेटवर्किंग बाहर के लोगों के साथ, अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों के साथ नेटवर्क करने के लिए भी कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको किस तरह के टॉपिक्स पे और पर्टिकुलर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। Have a nice day.